Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो माय डियर स्टूडेंट, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं नया क्लास, जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए और जल्दी से सेशन क्या कर दो दोस्तों, लाइक कर दो और सभी लोग क्लास में जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आप सभी का स्वागत है, जल्दी करिए, क्योंकि आज हम लोग नया लेसन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत मस्त वाला टॉपिक है, ये भी आपको जानते रहना है। ठीक है, तो जल्दी करिए आप लोग। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्जाम के प्रति लगे हुए होंगे, और हम भी आपके एग्जाम के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिव साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आपकी ध्यान सुनना और अपनी जहन में उतार लेना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जिस जिस पर यह जग हंसा है, खुदा के हर उस बंदे ने इतिहास रचा है। जिस पर यह जग हंसा है, खुदा के हर उस बंदे ने इतिहास रचा है। इसी मोटिव से आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग फिर से एक बार। ठीक है, सभी लोग आ जाइए क्लास में। चलिए, तो आज नया टॉपिक है, ध्यान रखना है। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, नया लेसन है। आज जो लेसन है, इस लेसन का जो नाम है और इस लेसन जो क्वेश्चन उठता है, हर साल एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने वाला लेसन है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेसन का नाम है प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति। ठीक है, प्रकाश की तरंग प्रकृति। अगर ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा आगे लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति, क्या लिखना है? प्रकृति। ठीक है, लिख लीजिए, प्रकाश की तरंग प्रकृति। वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट कर लीजिए। ये नया लेसन है, ध्यान रखना है, और यहां से एग्जाम बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है ये। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कर लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि हमने कहा ना कि जिस पर यह जग क्या हुआ है, हंसा है, खुदा के हर उस बंदे ने इतिहास रचा है। पता है, मैं अकेले में यहाँ आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ, बड़बड़ाता रहता हूँ। जो मेरे आसपास के लोग सोचते हैं ये पागल हो गया है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ गया है। डेली जो है 1 घंटे जाकर के अकेले में बहुत बड़बड़ाता है, पता नहीं क्या क्या बातें करता है। तो जब कोई समझ ले आप लोग पागल हो गए हो और आपका दिमाग एकदम वो हो गया है, तो समझ लो आप एकदम सही रास्ते पर हो। ठीक है, जब दुनिया समझने लगा आप पागल हो गए हो, तो समझ लो आप एकदम सही रास्ते पर हो। ठीक है, लोग सोचते हैं ये पता नहीं क्या कर रहा है, डेली यूट्यूब पर वीडियो डालता है, डेली ये कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, डेली का डेली करता है। तो मैं तो कुछ नहीं जानता, बट मैं जो है एक ही आशा करता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है वो अच्छा मेहनत करे, अच्छा वर्क करें। बस इसीलिए मेरे अंदर भी जुनून है कि मैं भी आपके लिए जितना हो सके उतना कर सकूँ। ठीक है, इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो हो गया होगा प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, मेरा जो आवाज़ जाता है ना, आसपास वाले शोर होता है, जानते हो आप लोग, कभी खट आवाज़ करता होगा। ठीक है, वो सब सोचते हैं पता नहीं क्या है, डेली जो है 1 घंटे चिल्लाता रहता है, डेली का डेली, और पता नहीं क्या बता रहा है, इसको नोट कर लो, ये कर लो, और डायलॉग रोज मारता है। चलो ठीक है, अब देखो प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट। पहले ना इसको समझ लो आप लोग, पहले क्या कर लो, इसको ना समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो अब समझना ये है कि बोला है प्रकाश का नेचर कैसा होगा, वेव की तरह, तरंग की तरह। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग बहुत सारे लेसन पढ़ा है कि प्रकाश क्या विद्युतचुंबकीय तरंग है। बट ध्यान रखना, सबसे पहले 2 साइंटिस्ट ने बताया था, एक तो न्यूटन आए थे और दूसरे आए थे हाइगेंस। क्या नाम है साइंटिस्ट का? न्यूटन और हाइगेंस। ठीक है, अब देखो न्यूटन ने क्या बताया, एक सिद्धांत लाया, उन्होंने दिया जो सबसे ज्यादा, देखो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वैज्ञानिक ने बताया अलग, लेकिन 2 लोगों का सबसे ज्यादा मानते हैं, किसका? न्यूटन का और हाइगेंस का। लेकिन न्यूटन ने बताया तो उसको कुछ टाइम तक माना गया, और 2-3 साल बाद क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसके बाद हाइगेंस लाए, नया सिद्धांत लाए, इसलिए। ठीक है, तो ये सब क्या बताया कि जो प्रकाश है कहीं कण के रूप में या तरंग के रूप में, वेव के रूप में, वेव नेचर में चलता है, इसी के बारे में इस पूरे लेसन ना बता रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, हेडिंग कर लेना है न्यूटन का, हेडिंग करना आपको न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत।
न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, ये हेडिंग कर लीजिए आप लोग, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं, हेडिंग बना लो जल्दी से, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। चाहे तो इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश शब्द उसका, ठीक है, न्यूटन्स, ठीक है, इंग्लिश भी इसका पूरा लिख लो, न्यूटन्स, ठीक है, करपस्कुलर, ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइट, करपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए। न्यूटन्स, यहाँ पर ओ है, करपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अब थोड़ा सा समझो, इन्होंने कब बताया, तो ध्यान रखना है, पहले तो आपको ये लिखना है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना सिद्धांत दिया, तो लिखना है प्रकाश की प्रकृति के बारे में बहुत से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, लेकिन इनमें से मुख्य दो सिद्धांत, ठीक है, दो सिद्धांत ध्यान रखना, एक न्यूटन का, दूसरा किसका, हाइगन्स का। ठीक है, इनमें से मुख्य रूप से दो ही सिद्धांत ठीक है, दो सिद्धांत क्या होता है, माना जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा माना गया, इनकी मान्यता ज्यादा है। ठीक है, तो दो ही सिद्धांत, देखो कौन कौन सा दो सिद्धांत, पहला तो न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, जो कि कण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिद्धांत, तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत माना गया। ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए स्टार में करके। सॉरी, थोड़ा जो है खांसी आ रहा है, थोड़ा हेल्थ इशू है, पर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, बस आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकृति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन उनमें से क्या दो सिद्धांत सबसे ज्यादा माने जाते हैं, पहला कौन, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, और दूसरा कौन, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत माना गया। ठीक है, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ तक लिख लिए हैं, ठीक है, यहाँ तक का जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्रकाश का है, न्यूटन ने क्या बताया, जो सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने कहा कि ये कण के रूप में चलते हैं इसके पार्टिकल्स, जबकि वही हाइगेंस आए, उन्होंने कहा क्या, हाइगेंस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि ये ना तरंग के रूप में चलता है। तो आगे सबसे ज़्यादा माना जाएगा हाइगेंस का, और इन्हीं का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, जबकि इनका भी माना जाएगा, लेकिन शुरू केवल 3 साल बाद कहानी खत्म, फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, और चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ तक हो गया होगा, कर चुके हैं ना, हमारे साथ लिख देते हो, अब आप लोग लिख लेते हो, हमको पता है ये चीज़। ठीक है, हम जब बोलते रहते हैं, लिखते हैं, तभी आप लोग छाप देते हो आप लोग बहुत कलाकार।
तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलो तो लिखो, न्यूटन ने, आगे लिखिए, न्यूटन ने, सन याद रखना है, ठीक है। वैसे एग्जाम में सन नहीं लिखना है, वैसे आपको जानते रहना, बट एग्जाम में क्या करना है, सन नहीं लिखना है आप लोगों को, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर सन नहीं लिखेंगे आप लोग। न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में कणिकावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। इतना लिखिए, कणिकावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, निम्नलिखित बातें हैं। अब क्या है, पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। तो पॉइंट लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। देखो 3-4 पॉइंट है, तो लिखेंगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए स्क्रीन पर लगाएंगे। पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या होता है जब स्क्रीन पर लगाते हैं, तो आप लोग जो कहते हो गया सर, डन हो गया, वो तो हम देख रहे हैं डन हो जाता है, बट जो है हम इसलिए रुके रहते हैं कि सारे स्टूडेंट जो है नोट कर ले, कोई भी छूटे ना, ठीक है। इसलिए हम वेट करते खुद ही। तो न्यूटन ने सन 1675 में क्या किया, कणिकावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो क्या है, निम्नलिखित है। अब 3-4 बातें हैं जो कि याद रखना है। एक्चुअली ये सारी बातें ना पुरानी हैं, जैसे प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। याद करो, वर्ड विक्षेपण हमने पढ़ाया था कि विग्योर होता है, 7 कलर होता है, वर्ड विक्षेपण उसमें 7 कलर था, तो वही फिर ये भी कहेंगे कि इनमें भी 7 कलर था, ये बताएंगे, ठीक है। तो और चीज़ बताएंगे, वही आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाते हैं, तो आपको देखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है ना, यहाँ तक हो गया है, कर चुके इतना। तो देखो 3-4 बातें दिखाते हैं आपको। देखो कितने, 2, 3, 4, 5 पॉइंट दिखाते हैं, और 5 पॉइंट आपको देखना है स्क्रीन पर, और इसको नोट भी करना है। बाकी मैं यहाँ पर बोलता रहूँगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है। न्यूटन सन 1675 में कणिकावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित है। डन ना यहाँ तक का? ओके, सभी लोग लाइक करो जल्दी से, और दिल भेज दिया करो अगर क्लास अच्छा लगे तो, क्योंकि आप लोग क्या हो, आप लोग दशरथ मान जी जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, है ना। चलो अब देखो, आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये 5 इसके पॉइंट जो निम्नलिखित हैं, वो बातें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ठीक है। अब देखिए पहले पॉइंट में क्या लिखा है, वो ध्यान दीजिए। पहले पॉइंट में ये लिखा है कि पहले तो आप जान लो न्यूटन कणिकावाद सिद्धांत की जो मुख्य मान्यताएं हैं, ये जो निम्नलिखित हैं, वो चीज़ पहले पॉइंट में लिखा है। प्रकाश की रचना असंख्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर होती है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत इन कणिकाओं को उत्सर्जित करता है, अर्थात प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित होता है। मतलब न्यूटन ने ये कहा कि जो प्रकाश है ना, एकदम छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होता है, वो चलता है, और वो जो है इसी रूप में होता है, पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स रूप में होता है, ठीक है। और उन्हीं से मिलकर ये बनता है। और क्या कहा कि इन्होंने जो कहा कि जो कण होते हैं उत्सर्जित होते हैं, अर्थात जो है प्रकाश अति सूक्ष्म, मतलब पार्टिकल्स के रूप में, कण के रूप में क्या होता है, तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, संचरित करता है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। अगला देखिए, तो इन्होंने क्या बताया, प्रकाश के अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित होता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में ये बताया कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर गिरती हैं। मतलब जैसे मान लो ये मार्कर है, हम देख रहे हैं, इस पे जैसे प्रकाश पड़ेगा, इसका प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंख पर आएगा, तभी हम ये वस्तु देख पाएंगे। तो ये दूसरे पॉइंट में यही बता रहे हैं कि, कौन बता रहे हैं, न्यूटन भाई साहब ये बता रहे हैं कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर या आंख पर गिरती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा समझिए आप लोग, तीसरा पॉइंट, तीसरा आपको ये समझना है, दे रखा है, प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो प्रकाश में जो कण होता है, उनमें जो एनर्जी होती है, वैसे भी प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है, फॉर्म है।
तो वो क्या होता है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये तीसरे पॉइंट में मैंने कहा। पहले में बताया कि अशुद्ध कण के रूप में संचरित होता है, दूसरे में ये बताया कि जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं, जो भी ये कण होते हैं, क्या होते हैं, परावर्तित होकर के हमारी आंख पड़ते तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तीसरे में ये बताया इन्होंने कि जो भी प्रकाश कण चलते हैं ना, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चौथे पॉइंट में देखिए, देखो सेम बता रहा है वही चीज़ कि जो इसका माध्यम में चाल होता है, किस समान माध्यम में इसका जो चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं, प्रकाश पढ़ते टाइम ही सीखे थे, याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए चौथा भी हो गया, इसका जो चाल है कितना 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के रूप में चलता है। अब देखो पांचवें पॉइंट में ये बता रहे हैं, याद करो वर्ड विक्षेपण में पढ़ाया था, प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूटता है, उसे वर्ड विक्षेपण कहते हैं, विबग्योर याद होगा, ट्रिक विबग्योर। ठीक है, उसी में ये बोल रहा है पांचवें पॉइंट में कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें प्रत्येक रंग की प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। अब ये पांचों पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, इसको आप लोग जल्दी से क्या कर लो, छाप लो। ठीक है, 5 पॉइंट जल्दी से छाप लो, आराम से लिख लो, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, वैसे आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया होगा, लिख चुके होंगे 5 पॉइंट। नहीं लिखे तो आप लोग लिख लीजिए, 1 मिनट का और टाइम देते हैं, वैसे हमने काफ़ी टाइम दिया है। ठीक है, कर लीजिए। तो याद रखना, ये न्यूटन बता रहे हैं, जिन्होंने बताया था किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, और एक कक्षा 12 है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या तरंग रूप में चलता है, बहुत सारे चीज़ उन्होंने बताया है। इसीलिए जो है इनको भी कहा जाता है क्या, याद है ना, हमने कहा था ना, फादर कहते हैं किसका, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, इनको भी फादर कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतना जल्दी से कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ तक कर लिख लीजिए, 500 पॉइंट हो गया होगा अब आप। तो पहले याद रखना है, पहले क्या है, प्रकाश अतिशुद्ध कणों के रूप में चलता है या संचरित होता है। दूसरा ये है कि जब भी हमें कोई वस्तु दिखाई देता है तो उससे उस वस्तु से परावर्तित होकर कण के द्वारा ही हम वस्तु देख पाते हैं। तीसरे पॉइंट में याद रखना है कि जो कण होते हैं इसमें ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और चौथे में याद रखना है कि इनका जो स्पीड होता है, बोला है समान माध्यम में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड गमन करती है या होती है। पांचवें में प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें प्रत्येक रंग की प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। और वैसे हमने बताया ना, विबग्योर विचलन अलग होता है, तरंगदैर्घ्य अलग होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य याद करो रेड कलर का, सबसे कम बैगनी का, विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी का। और वही याद रखना है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा बैगनी का, कम किसका, लाल का। ठीक है, ये हमने नोट में स्टार में 2000 के नोट में लिखवा रखा है, और वो भी आज से कई हजार साल पहले। ठीक है, चलो अब इसको हटाते हैं, ये 5 पॉइंट हटाते हैं, और ये लेसन का नाम था तो वो भी हटा देते हैं अब। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, 5 बातें बताई, किसने, न्यूटन ने। कब, 1675 में। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, न्यूटन्स करस, बोले ना क्या इसका इंग्लिश है, न्यूटन्स जो है करपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। ठीक है, तो 5 पॉइंट हो गया। अब देखो आगे लिखो, स्टार करके, स्टार करके। देखो ये इसके बारे में तो बता दिया, लेकिन अब क्या नहीं बताया पाया, क्यों फ्लॉप हुआ, वही चीज बताने वाले हैं। ठीक है, तो लिखना आगे, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत याद रखना है आपको, जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यह सिद्धांत प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण कॉमा विवर्तन, विवर्तन कॉमा ध्रुवण, ध्रुवण आदि की व्याख्या, आदि की व्याख्या करने में असफल रहा, मतलब फ्लॉप हो गया, असफल रहा। ठीक है, इसलिए इसकी कहानी खत्म हो गई, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं, अब जो इसके बाद आएगा वो कतई जहर सवाल वो भी रहेगा।
ठीक है। तो यह सिद्धांत क्या हो गया, प्रकाश का विकिरण है विवर्तन ध्रुवण आदि की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। और जब असफल हो गया, फ्लॉप हो गया, तो उसको हम लोग मानेंगे ही नहीं। जैसे मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, वो फ्लॉप हो गया तो आप नहीं मानोगे, और सक्सेसफुल हो गए तो आप मानोगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये लिख लेना है, यह सिद्धांत प्रकाश का विकिरण विवर्तन ध्रुवण आदि की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो असफल हो गया तो हो गया, और क्या, तो नहीं माना जाएगा। कब बताया, 1675 में। अब जस्ट इन्हीं के 3 साल बाद, ठीक है, 1678 में एक साइंटिस्ट आएंगे, उनका नाम क्या है, हाइगेंस। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, हाइगेंस। और हाइगेंस बताएंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और वही माना जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी हर साल आता है। ठीक है, कर लीजिए। यह सिद्धांत क्या हो गया, प्रकाश का विकिरण विवर्तन ध्रुवण आदि की व्याख्या करने में असफल रहा, इसलिए क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। चलिए, हो गया था, यहाँ तक कर चुके हैं। अरे इसको तो लिख लिए होंगे ना, हो गया होगा, हटा देते हैं इसको। हम जानते हैं आप लोग बहुत तेज होगी, आप बड़े हैवी ड्राइवर होगी, खतरनाक वाले, है ना, एकदम चीर देते हो। एग्जाम जाके चीर देना, पेपर मिले तुरंत चीर के चले आना। लेकिन हमको हमारे सर ने कहा एग्जाम खोपड़ी में छेद करना है, और हम जो है पेपर में छेद करके चले आएंगे। ठीक है, यही सब करके चले आएंगे। अगला हेडिंग करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पहले से लिख दे रहे हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बनने वाला, एग्जाम में छपने वाला सवाल। ठीक है, कतई जहर सवाल। तो लिखना है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो लिख लीजिए वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ, लिख लेना क्या, हाइगेंस, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, छाप दो। ये हेडिंग कर लो आप लोग, जल्दी से हेडिंग कर लो, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखो पहले सुन लो एक बार, 1 मिनट में हो जाएगा, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, किसके रूप में, तो उन्होंने बताया ना कि कैरस्कुलर, ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि जो है कार्पस्कुलर के रूप में, मतलब कण के रूप में, कणिकावाद के रूप में चलता है, ये बताया। फिर बाद में कौन, हाइगेंस आया, हाइगेंस ने कहा ये किसके रूप में, ये जो है वेव तरंग के रूप में। देखो ये है ना वेव थ्योरी, वो क्या था, तो याद रखना है वो कौन सी थ्योरी था, तो हमने कहा था ना वो क्या है, कर्पस्कुलर थ्योरी था। कौन सा, कर्पस्कुलर, कणिकावाद से। ये कौन सी थ्योरी है, वेव थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है, वेव थ्योरी। ये बात आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर छाप लेना है। और आप लोग ऐसे भी इच्छाधारी नागिन नाग हो, ये सब क्या कर लोगे, छाप लोगे, और एग्जाम में जाकर डस लेना। ठीक है, चलो, तो देखो हमने कहा 3 साल बाद, तो लिखना है क्या, प्रकाश के, लिख लो इसमें, प्रकाश के तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, ठीक है, का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन, याद रखना उन्होंने किसने 75 में बताया था, किसने, न्यूटन ने, और 3 साल बाद 78 में, सन 1678 में दिया, 1678 में दिया। इधर लिख लीजिए, हॉलैंड के वैज्ञानिक कौन, हाइगेंस ने सन 1678 में दिया। ठीक है, कब दिया, 1678 में। ये सन आपको याद रखना, लेकिन अगर आपको मन करे तो एग्जाम में लिखना, बट नहीं लिखना, कोशिश ये करना मत लिखना। अगर याद रहे तो लिख देना, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद होगा तो आप यही करना, नहीं तो नंबर कई बार काट लेता है एग्जामिनर।
कहता सन इसने गलत लिख दिया है, तो इसको क्या पता होगा सही लगा, सही थ्योरी लिखा है गलत लिख दिया है, इसलिए काट देता है नंबर, उसका मन करता है, अच्छा लगता है उसको। ठीक है, कर लीजिए इतना। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक कौन, हाइगेंस ने सन 1678 में क्या किया, दिया। अब देखो इसके आगे देखो थोड़ा सा डिटेल में है, तो स्क्रीन पे लगाएंगे, आप जैसा कि जानती हो, तो मैं एक एक बातें समझाऊंगा साथ में और बताऊंगा भी, तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस साथ में लिखते हुए चले जाना है। ठीक है बहुत सरल सा टॉपिक है। देखो समझना ये है कि जब प्रकाश पड़ेगा किसी, मान लो किसी सरफेस सतह पर पड़ा, वो फैल गया और फैल कर क्या हो गया, एक बराबर आ गया यहाँ तक, तो उसको बोलते क्या, तरंगाग्र बोलते हैं, वे फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, यही जो घटना होगा इसी के बारे में बताएंगे, और वहां जब आगे तरंग चलेगा तो वो बनता है क्या, हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, जो कि आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, चलो तो अब देखो स्क्रीन पर इसके आगे दिख रहा होगा आप लोगों को, साथ में ये सन भी दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। तो प्रकाश तरंग सिद्धांत प्रतिपादन जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया था। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में, तो आपको ये बात याद रखना है, प्रकाश किस रूप में, तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में, हमने कहा था ना कहाँ से, प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, मतलब 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं, चूंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। तो आपके याद रखना, जो ईथर है ना, ईथर क्या, ये माध्यम माने है, मीडियम माने, जैसे हम लोग चलने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ती है, हम लोग हवा तो उड़ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, हाँ उड़ते हैं हेलीकॉप्टर जहाज से, वो अलग चीज़ है, बट हम लोग ऐसे नहीं उड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद रखना, इन्होंने क्या माना, एक माध्यम माना जिसका नाम क्या है, ईथर। ये बात आपको ध्यान रखना मेरे दिमाग में। हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना गया कि यह भारहीन है, क्या ये भारहीन मतलब भार नहीं है, तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश अति तीव्र चाल 3×10⁸ मीटर से चलता है। कर लीजिए यहां तक। जितना आपको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ तक नोट कर लीजिए कि प्रकाश जो है अति तीव्र चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। ठीक है, तो जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये चीज़ आ चुका है कि प्रकाश हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखिए, ये प्रतिपादित कीजिए, वो उसको दीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जल्दी से कर लो आप लोग।
हो गया यहाँ तक का? यहाँ तक का नोट कर लिए हैं? जल्दी करिए कि प्रकाश जो है अति तीव्र चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। यहाँ तक का आपको लिख लेना है अच्छे से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, अब यहाँ तक का हो गया होगा। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत खत्म हुआ। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। कब बताया था? किस सन में? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1678 ईस्वी में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं, अगला हेडिंग करते हैं तरंगाग्र के बारे में। इसके बारे में, तरंगाग्र के बारे में। ठीक है, अब वेव फ्रंट क्या होता है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लीजिए, वेव फ्रंट, तरंगाग्र। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तरंगाग्र क्या होता है? तो तरंगाग्र हेडिंग करना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट हेडिंग कर लेना है। हेडिंग कर दीजिए वेव फ्रंट। ठीक है, तरंगाग्र, वेव फ्रंट, तरंगाग्र। अब थोड़ा सा ये समझो ये होता क्या है। मान लो ये रहे अपने सूर्य भगवान और ये रही उनकी प्रकाश किरणें, जिसको आप धूप कहते हो, घाम कहते हो। वो अगर मान लो यहाँ से ये मान लो कोई सरफेस है, कोई सतह है, जैसे इनका प्रकाश आएगा पड़ेगा, क्या होगा? यहाँ से मान लो कुछ कण जो है निकलेंगे, ऐसे कुछ कण निकलेंगे। और जब समान कला में होंगे, समान कला में कहाँ पर होंगे? समान कला में। तो यही जब समान कला में फैल जाता है प्रकाश किरण, तो इसी घटना को कहा जाता है क्या? वेव फ्रंट, या क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा आपको स्टोरी याद रखना है। जैसे प्रकाश किरण किस सतह पर पड़ता है वो क्या होगा? फैलेगा। और फैलेगा जब आता है समान कला में फैल जाता है, समान हो जाते हैं, बराबर होते हैं, तो यही घटना कहलाता है क्या? वेव फ्रंट। इसे ही तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। पहले क्या होता है? गोली होता है, एक गोली होता है, एक समतल होता है और एक बेलनाकार होता है। ठीक है, एक गोली, एक समतल और एक बेलनाकार, 3 चीजें होती, 3 प्रकार की होती हैं, यही बनती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये डायग्राम ऐसे बनाना नहीं था, बस हम समझा रहे थे कि आप ये स्टोरी याद रखना कि प्रकाश क्या होगा? जब भी पड़ेगा किसी सरफेस से, पृष्ठ पर, और वहां से जो भी कण उड़ेगा वो अगर समान कला में हो जाएगा, एक बराबर से आ जाएगा, तो वही घटना कहलाता है क्या? वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, इसका स्क्रीन दिख रहा होगा। परिभाषा देख लो, क्या दिख रहा है? किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, तो अभी जो हमने दिखाया वही समान कला की स्थिति है। किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक है, हमने कहा ना, जब पृष्ठ पड़ेगा वो समान कला में फैलेगा, तो समान कला में होने की घटना को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, तरंगाग्र कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। देखिए और भी आगे लिखा है, किसी तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा से को व्यक्त करती है, इसे प्रकाश किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। इसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसे प्रकाश किरण कहते हैं। जल्दी से पूरा यहाँ जितना आपको दिखाई दे रहा है उसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक का। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कण को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह होती है, उस सतह को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ये कहा जाता है किसी तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है और इसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर जो तरंगाग्र कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यहां तक हो गया होगा।
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लो, चाहे तो लिख लो जल्दी से। 1 मिनट को और टाइम देंगे, फिर इसको हटाएंगे, इसके आगे बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। किसी तरंगाग्र के अभिलंब खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, इसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, तो देखो तीनों यहाँ बता रहे हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो गोली होता है, डायग्राम इसका गोली बनता है, गोली तरंगाग्र, तरंगाग्र, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना, दूसरा होता है समतल, समतल प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। और जो तीसरा होता है ना, तीसरे को बोलते हैं बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। तो ये तीनों लिख लीजिए, 3 प्रकार का होता है, गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और क्या, बेलनाकार तरंगाग्र। ये लिख लीजिए तीनों, ठीक है। अब जो हिंदी दिख रहा है उसको हटा दिए हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है, हट गया होगा। अब आपको तीनों लिख लेना है कि ये जो है प्रकाश के प्रकृति के आधार पर जो है, जो माध्यम है या उसके अकॉर्डिंग आकृति के आधार पर कितना, 3 प्रकार का, गोलीय, समतल और बेलनाकार, ठीक है। तो याद रखना है कि जो स्रोत की प्रकृति है, आकृति है, उसके आधार पर कितना 3 प्रकार का होता है। यहाँ तक हो गया होगा, ये 3 प्रकार का होता है लिख चुके हैं, गोली, समतल और बेलनाकार, ठीक है। चलो तीनों हो गया है। तो अब जो है पहला वाला, अब क्या करिए, पहला वाला ध्यान रखना है आपको, पहला वाला हेडिंग करना है, ठीक है। क्या करना है, पहला वाला हेडिंग करना है, फर्स्ट वाला गोली तरंगाग्र, पहला गोलीय तरंगाग्र। इसका डायग्राम भी गोला बनता है, गोलाकार में, ठीक है। बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो अब देखो स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये, इसका डायग्राम सही तो ये दिख रहा होगा, बहुत आसान है। जब गोलम बनेगा तो वही कहलाएगा क्या, याद रखना, गोली है, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा होगा, गोली तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यदि प्रकाश की स्रोत किसी बिंदु स्रोत होता है, ठीक है, स्रोत एक बिंदु स्रोत होता है, तो बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ गोलाकार होता है। अतः इस स्थिति में गोली तरंगाग्र प्राप्त होता है। और आपको डायग्राम दिख रहा होगा गोली तरंगाग्र, ठीक है, दिख रहा होगा, गोला से बना होगा और एरो चारों तरफ लगा होगा। तो लिख लेना इतना और ये डायग्राम बना लो जल्दी से। यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत होता है तो बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ गोलाकार होता है। अतः इस स्थिति में गोली तरंगाग्र प्राप्त होता है, गोली तरंगाग्र प्राप्त होता है। जल्दी से कर लीजिए इतना। गोली तरंगाग्र प्राप्त होता है। हो गया गोली, जल्दी करिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, बट कोशिश करो तुरंत बना लो और तुरंत लिख लो अच्छे से, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो जब गोलाकार में बने तो क्या कहलाएगा, गोली कहलाएगा। जब समतल में होगा तो समतल, और जब बेलनाकार होगा तो बेलनाकार कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं। तो गोली तरंगाग्र हटा देते हैं, हो गया होगा। चलो इसको हटा देते हैं। अब जो दूसरा वाला हेडिंग करना है, कौन सा दूसरा वाला, क्या नाम है, समतल, समतल या प्लेन, ठीक है, तरंगाग्र, वेव फ्रंट। हेडिंग कर दो समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये समतल तरंगा आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, इसका डायग्राम साथ में दिख रहा होगा।
तो ध्यान रखना है इसमें क्या होगा, हमने कहा ना स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है। तो जब रेडियस इंक्रीज होती है, त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है, तो यदि स्रोत अनंत दूरी बहुत दूर तक, ठीक है, बहुत दूर पर स्थित हो, तो तरंगाग्र की त्रिज्या भी अनंत या अत्यधिक होगी, वह वक्रता शून्य होगी। इस स्थिति में तरंगाग्र समतलीय होगा। देखो किरणें आपको दिख रहे होंगे साथ में एस से, स्रोत से आपको गोली तरंगाग्र से बना होगा समतल तरंगाग्र आपको दिख रहा होगा। तो ये समतल तरंगाग्र जल्दी से बना लो आप लोग, ठीक है। तो स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है। यदि स्रोत अनंत दूरी बहुत दूर पर स्थित हो तो तरंगाग्र की त्रिज्या भी अनंत या अत्यधिक होगी, वह वक्रता शून्य होगी। इस स्थिति में तरंगाग्र को समतलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है या बनता है। यहाँ तक कर लीजिए और डायग्राम भी खींच लीजिए। चलिए समतल वाला हटाते हैं, हो गया होगा, कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसको हटाते हैं समतल वाला, तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। बेलनाकार पे तो हेडिंग करना है तीसरा, बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। कर लीजिए हेडिंग बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, देखिए स्क्रीन दिख रहा होगा, हमने कहा था जब बेलन में हो तो ऐसा करके बेलन में रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिख रहा होगा डायग्राम बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है, लिखा भी होगा और सोर्स होगा एस, स्रोत से निकल रहा होगा। तो इसमें क्या लिखना है, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय जैसा स्लिट हो तो स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगे सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। इस दशा में समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों का बिंदुपथ एक बेलनाकार क्या हो जाता है, एक सिलेंड्रिक पृष्ठ होगा। अतः इस स्थिति में तरंगाग्र कैसे प्राप्त होगा, बेलनाकार प्राप्त होगा। तो याद रखना है बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। बेलनाकार क्या होता है, तरंगाग्र प्राप्त होता है। तो जल्दी से उसको भी लिख लो आप लोग। तो पहला गोली था जब गोला बने, फिर दूसरा जब समतल बने, तीसरा क्या बेलनाकार। तो सिलेंड्रिक या बेलनाकार जो है तरंगाग्र, इसको जल्दी से क्या कर लो आप लोग, बना लो और साथ में इसको लिख भी लो, जल्दी से, जल्दी करिए, ठीक है। इसको जल्दी करो, फिर इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाएंगे और फिर आप लोगों को छोड़ देंगे। हमको पता है आप लोग जो है ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हो, ठीक है, दिक्कत होता है, जल्दी से क्लास छोड़ के भाग जाते हो आप लोग, डर लगता है। तो डर नहीं लगना है, बहुत आसान है, बहुत सरल चीज़ें हैं, बस आपको ना बढ़िया से मेरे सारे शब्दों को सुनना है और अच्छे से डन कर लेना है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान तो जब आग लगी हो सीने में। तो यहाँ पर आग होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ खत्म करने, कुछ करने का, ठीक है, ऐसा जज्बा जुनून होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो जल्दी से जो आपको दिख रहा है बेलनाकार तरंगाग्र, इसको क्या कर दो, इसको निपटा दो बेचारे को, इस कहानी क्या कर दो, खत्म कर दो आप लोग। लिख लो जल्दी से यहाँ तक। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय लीनियर जैसे स्लिट हो तो स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगे सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। इस दशा में समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों का बिंदुपथ एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। अतः इस स्थिति में तरंगाग्र कैसा, बेलनाकार होगा। और डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, कर लीजिए जल्दी से यहाँ तक का। तो आप लोग जल्दी से इसको निपटा दो, जल्दी से, फास्ट, जल्दी करो।
चलिए अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हम लोग, तो आपको हेडिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जो हेडिंग करवा रहे हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो बता रहे हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग करना है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हेडिंग का नाम है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। जो नहीं दिख रहा है आप सुन रहे होंगे तो लिख लेना है, तरंगिकाओं का सिद्धांत, याद रखना ये क्या है, तरंगिका है, ठीक है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हेडिंग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार 5 से 5 नंबर का छपा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात आपको अपने जहन में बैठा लेना है और इसको क्या करना है, अपने मन में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग कर दो, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। अगर पहला वाला समझ लियो, तरंग रूप में चलता है, कुछ नहीं होगा, उसी के आगे ये जुड़ जाएगा और कुछ नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। बट इसको हवा नहीं बनाना है, एकदम आसान से निपटा देना है, बहुत सरल तरीके से, ठीक है। हो गया हेडिंग, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बस ऐसा समझ लो, द्वितीयक तरंगिका क्या है, जो तरंग बना था प्राथमिक या तरंगाग्र बना, उसी जो आगे फैलेगा प्रकाश वही द्वितीयक कहलाएगा, जो तरंगाग्र बनता है उसी से बनेगा, ठीक है। तो अब देखो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने निम्न परिकल्पनाएं की। पहले देखिए, पहले वाले में तरंगाग्र की ही बात करेगा, जो हमने बताया 3 प्रकार का, उसी की बात करेगा। तो पहले में, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग उत्सर्जित होती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, जो हमने दिखाया था, उसे तरंगाग्र वेवफ्रंट कहते हैं। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो तरंगाग्र कैसा गोली होता है। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। तो ये हमने तरंगाग्र जो पढ़ा दिया, अभी आपको बताया, उसी की बात कर रहा है पहले पॉइंट में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब भी पृष्ठ पे आएगा प्रकाश, पड़ेगा, फैलेगा, कण क्या होंगे, समान कला में कंपन करेंगे, उस घटना को तरंगाग्र कहते हैं। और अगर बिंदुवत है तो कैसा गोली, और वही अगर अनंत दूर तक जा रहा है तो कैसा समतल तरंगाग्र बनेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ तक का, पहला पॉइंट यहाँ तक हो गया है। दूसरे में आप देखिए, दिख रहा होगा, दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण नए नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलने लगती हैं, फैल जाती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माध्यम से प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, जो कि अंतिम पॉइंट भी है इसका, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण, अर्थात इन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे, तो यह आवरण क्या होगा, उस क्षण तरंगा की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। नई स्थिति क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए। यहाँ तक के लिख लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट कर लो, आराम से याद रखना। पहला क्या होता है, पहले तरंगाग्र की परिभाषा है। दूसरे में आपको याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं है, बहुत सरल है। वही तरंग जो प्रथम तरंग की चाल से बढ़ेगा वही द्वितीयक तरंग का कहलाता है। तीसरे में क्या है, जो आगे बनते हैं जो भी तरंगे, उन्हें नए तरंगाग्र वो भी नई दिशाओं में संचित होने लगते हैं, ठीक है। नई नई दिशाओं क्या बताएंगे, वो स्थित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कर लीजिए।
चलिए यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक कर चुके हैं, जल्दी करिए, यहाँ तक जल्दी से कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। अब इसको हटा दें, ठीक है, हटाते थे। अब देखो, अब आपको देखना है इसी का डायग्राम, ठीक है। तो आपको डायग्राम अब दिख रहा होगा, अब क्या होगा, डायग्राम इसका दिख रहा होगा। डायग्राम देख लो, लिखा है 2 तरह का है, और आपको पॉइंट दिख रहा होगा ए, फिर ए डबल डैश, और ये सारे पॉइंट दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 ये दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ आपकी करनी है, डन कर लेना है, ठीक है। इतना लिख लेना है, ध्यान रखना है, इतना डन कर लेना है। तो यही जो ए और बी है ये आगे बढ़ क्या बनता है, तो आपको ए डैश और बी डैश पे आगे बढ़ रहा है। तो यही सब क्या है, जो ए डैश डबल डैश ये सब चल रहा है, यही सब क्या है, उसका द्वितीयक तरंगाग्र है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दोनों डायग्राम आपको याद रखना है, एक गोली बन रहा है और एक ऐसा समतल में सीधा ऐसा बन रहा है, वो दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब क्या होगा, बिंदुवत होगा तो गोली बनेगा, और वही जब आगे बढ़ेगा तो कैसा, समतल होगा। तो दोनों डायग्राम आपको बना लेने हैं जो आपको स्क्रीन दिख रहे हैं। स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, इसका जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया, इतना हो गया है। चलो इसको हटाते हैं, आते हैं अगले हेडिंग पर। अब देखो, एग्जाम कहेगा सफलता बताओ, ठीक है। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत क्या है ये बताना है, साथ सफलता बताना है और असफलता भी, ठीक है। और क्या, असफलता भी, किसमें असफल हुए, ठीक है, असफलताएं भी। तो सफलताएं भी और साथ में असफलताएं, तो मेरिट एंड डीमेरिट ये दोनों चीज़ भी पूछता है एग्जामिनर। तो ऐसे ही करना है। तो अब क्या करना है, सफलता में लिखना है कि देखो, ध्यान रखना है इससे किसका, तो याद रखना है प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है। तो बहुत सारी चीज़ों का क्या हो गया, उनका निपटारा हो गया, उनको बता दिया किसने, हाइगेंस ने समझा दिया। तो वही क्या है, सफलता है। जो नहीं समझा पाए वो क्या है, असफलता है। जो नहीं समझा पाए वो क्या है, असफलता है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाए वो क्या है, असफलता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो, आपके स्क्रीन सफलता दिख रहा होगा, सफलता के बारे में दिख रहा होगा आपको, तो नोट कर लेना है क्या दिख रहा है, मेरिट्स में, सफलता में। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर कई प्रकाशीय परिघटनाओं की समुचित व्याख्या की जा सकती है, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, परावर्तन है और अपवर्तन है, इनके नियम आदि। तो ये पहला वाला जो सफलता है इसको नोट कर लीजिए। फिर असफलता पर चलते हैं या विफलता पर चलते हैं, डीमेरिट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, सफलता लिख लीजिए, फिर इसको विफलता भी कहते हैं, विफलता या फिर असफलताएं, ये भी ध्यान रखना है। तो विफलताएं पे चलेंगे, विफलताएं, सफलता लिख लीजिए जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर कई प्रकाशीय परिघटनाओं की समुचित व्याख्या की जा सकती है, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, परावर्तन है और अपवर्तन है, आदि के नियम की व्याख्या की जा सकती है। इसको जल्दी से लिखिए। सफलता हो गया, सफलता नोट कर चुके हैं, जल्दी करिए सफलता। तो सिर्फ इतना लिखना है कि इनके आधार पर या हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार पे क्या हो सका है, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन आदि की व्याख्या हो सकी, बताया जा सका। चलो सफलता हटाते हैं, सफलता हटाते हैं। अब देखो, असफलता में देखना है या विफलता में, डीमेरिट्स में, इसमें देखना है, ठीक है। इसमें डीमेरिट्स स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पूरा ये दिख रहा होगा, 3-4 पॉइंट है, ध्यान सुनना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, विफलताओं में, डीमेरिट्स में दिख रहा होगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं निम्न प्रकार से हैं या निम्नलिखित हैं। पहला, हाइगेंस यह नहीं समझा सके कि द्वितीय तरंगाओं से अग्र दिशा में ही तरंगा क्यों बनता है, क्यों हमेशा आगे ही बनता है, पीछे क्यों नहीं बन सकता, ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो हमेशा अग्र दिशा में क्यों बनता है, पश्चिम दिशा में क्यों नहीं बनता। दूसरा ये, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों को अनदैर्घ्य माना गया, क्या माना गया, अनदैर्घ्य, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती।
परंतु बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की जा सकी, ये भी सही है, ठीक है, दूसरा ध्यान रखना। तीसरे में एक साइंटिस्ट उनका नाम माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग में काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को प्रमाणित नहीं माना। तो इन्होंने एक माध्यम लिया था प्रकाश चलने के लिए, क्या था, ईथर, उसको इन्होंने क्या, माइकलसन मोर्ले ने क्या किया, नहीं माना, ठीक है, तो उसको मान्यता नहीं दी, ये भी ध्यान रखना है। चौथे में इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो 4 इसकी असफलताएं हैं और आपको लिख लेना है, ये स्क्रीनशॉट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहला क्या कि हमेशा जो तरंगिकाएं हैं, हमेशा अग्र दिशा में, आगे दिशा में क्यों बनते हैं, पीछे क्यों नहीं बन सकती। दूसरा ये था, दूसरा भी आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत चीज़ का व्याख्या हो सका, ठीक, और बहुत चीज़ का नहीं हो पाया। तो इस दूसरे में यही दिया है कि अगर प्रकाश को अनदैर्ध्य मानेंगे तो क्या होगा, हम जो है जो ध्रुवण है उसका व्याख्या नहीं कर पाएंगे, बाद में अनुप्रस्थ मान के उसका व्याख्या किया गया, ये भी सही है। तीसरे में माइकलसन मोर्ले ने जो इन्होंने माना था माध्यम ईथर, उसको इन्होंने नहीं माना, उसको मान्यता ही नहीं दी, किसने, माइकलसन मोर्ले साइंटिस्ट, उन्होंने नहीं दिया। चौथे में बात ये याद रखना है आपको कि इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक है। कर लीजिए, चारों पॉइंट कर लीजिए। हो गया है, जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए, जल्दी इसको निपटाइए और फिर इसके बाद छोड़ देते हैं आप लोगों को, छुट्टी करते हैं। चलिए हटाते इसको। अब देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो एग्जाम में आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम कई बार पूछा है और इस साल भी एग्जाम में छपेगा। तो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है। न्यूटन गणित के बाद सिद्धांत नहीं आता है, लेकिन तरंग सिद्धांत आता है, किसका, हाइगेंस का, प्रथम भी, और तरंगाग्र भी एग्जाम पूछता है, साथ में हाइगेंस का द्वितीय तरंगांक क्या भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, हाइगेंस का द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड तक। नमस्कार, जय हिंद।